हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर 10 का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी थ्योरम्स हैं उनमें से एक एक्सरसाइज थ्योरम 10.8। तो थ्योरम 10.8 में देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रूफ करना है, प्रूफ कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और इजी वे क्या रहने वाला प्रूफ करने का। क्योंकि प्रूफ तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, आपके टीचर्स ने कराया होगा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। पर आप मुफ्त शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, इस वीडियो पे आ चुके हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा किस प्रकार से हम इजी वे में प्रूफ कर सकते हैं, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो या फिर कभी हम भूले ना उसे, किसी को भी इजीली समझा सकते हैं। ऐसा कुछ सीखेंगे ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्रूफ करना है और कैसे प्रूफ करना है। 10.8 थ्योरम में क्या बोला गया है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एंड द आर्क at the center is double the angle subtended by its the any point on the remaining part of the circle। समझ में नहीं आया ना? अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, एक सर्कल आपके पास, एक सर्कल आप लोगों के पास, ठीक है, एक सेंटर है, सर्कल में एक ही सेंटर होता है, ठीक है। उसने बोला है कि दो आपके पास आर्क है, आर्क से बना हुआ, ठीक है। देखिए, आपके पास कुछ ऐसी फिगर है, आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, इसको हम सेंटर से मिलाएंगे। आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए आपको बोला क्या है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का, मतलब ये वाला एंगल जो है हाफ होगा इस एंगल के, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा डबल होगा इस एंगल के। मतलब अगर ये 1 होगा तो ये 2 होना चाहिए, ये 10 होगा तो ये 20 होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो किस प्रकार से हम प्रूफ करेंगे डबल, चलिए देखते हैं उसी चीज को और सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से, इजी वे में। तो लिखेंगे गिवन, गिवन, गिवन क्या है, हमें गिवन है एक सर्कल इसका सेंटर O है, सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। O वाले O सेंटर वाला जो सर्कल है वो गिवन है हमारे पास। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन। देखिए ये वाली जो लाइन है ना, इसे हम आगे बढ़ाते हुए सेंटर से पास करेंगे। नाम लिख लेते हैं ए बी सी, और ये जो पॉइंट है सेंटर वाला ये तो O है, और ये जो लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है इसे हम डी मान लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन किया हमने, रचना करी है। क्या करी है हमने, ए और ओ को मिला दिया है। लिखेंगे ड्रॉ, या फिर ड्रॉ लाइन ए टू ओ, या फिर बोल सकते हैं मीट ए टू ओ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये ना भी लिखे तो चलेगा, इस पार्ट को हटा भी दे आप तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, दो सर्कल दिख रहा है हमें, कौन कौन सा सर्कल, एक सॉरी दो ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ बी। तो ट्रायंगल, बात करते हैं हम अपने ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए ओ बी। पहले लिख लेते हैं प्रूफ क्या करना है, उसके बाद करते हैं। हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें, हमें प्रूफ करना है एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल का हाफ होगा, या फिर ये वाला जो एंगल है इसका डबल होता है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना है, सॉरी उल्टा लिख दिया। जो एंगल बी ओ सी है वो डबल होगा एंगल
बी ए सी के। ठीक है, अब इसी को हम प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे स्टार्ट करते प्रूफ। दो ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, पहले ये वाला ट्रायंगल और फिर ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ए बी ओ या फिर ए ओ बी भी बोल सकते हैं। पहले ए ओ बी ट्रायंगल में चलेंगे। ए ओ बी ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि ये जो ए ओ है और जो बी ओ है वो दोनों रेडियस है। रेडियस है तो इक्वल होंगे, ए ओ इक्वल टू बी ओ होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस है और एक ही सर्कल का जो रेडियस होता है वो तो इक्वल होता है ना, तो ये रेडियस है तो इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। हमें पता है कि जो अगर दो साइड बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। ये वाला एंगल मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों? इक्वल पार्ट या इक्वल पार्ट या इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इक्वल पार्ट्स या इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हम बोल सकते हैं कि ए 1 बराबर 2 होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल पार्ट्स और इक्वल एंगल्स, अगर इक्वल साइड्स होगी तो उसके बाद इक्वल एंगल्स भी होंगे। ठीक है, तो इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमें पता है कि ये एक्सटर्नल एंगल है। एंगल 6 जो है एक्सटर्नल है, बाहर है। तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? दो एंगल का सम। जो इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल से हमें ये मिल गया। ठीक है, इसको भी अगर आगे बढ़ाए तो हम लिख सकते हैं कि जो 1 और 2 है, हम 2 को भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जो एंगल 1 है वो तो 1 ही लिखेंगे, एंगल 2 है वो 1 के बराबर है तो उसे भी 1 लिख सकते हैं, एंगल 6। अगर इसे सॉल्व करें हम तो क्या आ जाएगा? 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। इसे मान लेते हैं 1। बात करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की, AOC की। ट्रायंगल AOC की, तो AOC में क्या है? AOC में दिख रहा है हमें कि जो AO है और CO है वो रेडियस है, तो इक्वल होगा। AO और CO रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होगा, रेडियस। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं AOCO तो इक्वल है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी एक्सटर्नल एंगल 5 है। एंगल 5 जो है वो एक्सटर्नल है इस वाले ट्रायंगल के लिए। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को उसके लिए एंगल 5 एक्सटर्नल है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। आपको दिया गया है क्वेश्चन में, आपको बोला गया है, ठीक है, हमने ऊपर प्रूफ कर दिया कि 3 बराबर 4 है, तो हम 3 को 3 लिखेंगे और जो 4 है उसको 3 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है ना। ठीक है, एंगल 3 दो एंगल 3 बराबर एंगल 5। ठीक है, तो इसको हम 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूड कर सकते हैं हम कि अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो क्या मिल सकता है हमें? यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं एंड की जगह। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या बोला है? फर्स्ट इक्वेशन में कि 2 एंगल 1 बराबर एंगल 6, 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। और सेकंड में क्या बोला गया है? सेकंड में बोला गया है प्लस, सेकंड में बोला गया है 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो RHS वाला RHS के साथ प्लस होता है, LHS वाला LHS के साथ प्लस होता है। तो देखिए ये जो 2 एंगल 1 है वो प्लस हो जाएगा 2 एंगल 3 के साथ, और ये एंगल 6 प्लस हो जाएगा एंगल 5 के साथ। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे
तो हमें मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 और यहाँ पे मिलेगा एंगल 6 प्लस एंगल 5। अब देखिए एंगल 6 प्लस एंगल 5 मिलकर क्या बना रहे हैं, BOC एंगल बना रहे हैं। तो इसको लिखेंगे एंगल BOC। एंगल 1 और एंगल 3 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल 1 और 3 मिलके बना रहे हैं BAC को। तो ये 2 था पहले से और यहाँ आ जाएगा एंगल BAC। क्या प्रूफ करना था हमें प्रूफ करना था एंगल BOC 2 एंगल BAC के बराबर है। एंगल BOC 2 एंगल BAC के बराबर है, तो प्रूफ हो गया ये। देखिए बहुत ही सिंपल था। देखिए आपको ऐसा कोई डायग्राम बनाना था, एक डायग्राम बनाना था, उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन करनी थी, एक लाइन खींचना था, उसमें एंगल्स को डिनोट कर देना था 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपको पता है कि अगर दो साइड्स बराबर है किसी भी ट्रायंगल में तो उसके जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल सकते हैं इसको काट के, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में अपनी मर्जी है। तो देखिए ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा क्योंकि रेडियस बराबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। तो इससे हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो उस कंसेप्ट का यूज किया हमने और लिख दिया। और हमें पता है 1 बराबर 2 है, तो 1 को 1 लिखा, 2 को भी 1 लिख दिया। इससे हमें मिला एंगल 2 एंगल 1 बराबर एंगल 6। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले ट्रायंगल में चले। दूसरे वाले ट्रायंगल में AO और CO जो रेडियस था उसको हमने बराबर किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स 3 और एंगल 4 भी बराबर हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 का, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। तो एंगल 3 को एंगल 3 लिखा, एंगल 4 को एंगल 3 लिखा, सम किया तो 2 एंगल 3 आया इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 मान लिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 एंगल BAC बराबर एंगल BOC के, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा थ्योरम 10.8 और सीख चुके होंगे और अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में एक्सरसाइज 10.1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।